अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, उनका पैसा उनके लिए काम करता है। यह बात कही है बेस्ट फाइनेंशियल लेखक रॉबर्ट टी कियोसाकी ने। साथियों नमस्कार, मेरा नाम है सोनू प्रजापति एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सोनू प्रजापति एसबीपी। और आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते हैं तो वो आखिर किसके लिए काम करते हैं। ये सवाल आपके माइंड में जरूर आ रहा होगा। आज इस वीडियो में मैं आपको वही बताने वाला हूं कि अमीर लोग आखिर किसके लिए काम करते हैं और वो सारी चीजें हम एक स्टोरी के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। मैं आपको एक ऐसी स्टोरी सुनाऊंगा जिसमें आपको स्टेप बाय स्टेप समझ में आएगा कि अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते तो किस चीज के लिए काम करते हैं। तो साथियों ये स्टोरी है रॉबर्ट टी कियोसाकी की, जिन्होंने एक बुक लिखी है रिच डैड पुअर डैड। बहुत सारे लोगों ने पढ़ी भी होगी, जिन्होंने नहीं पढ़ी है वो भी एक बार जरूर पढ़ के देखिए। जब रॉबर्ट टी कियोसाकी 9 साल के थे तब इन्होंने अपने पिताजी से पूछा, पिताजी क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मैं अमीर कैसे बन सकता हूँ। यह बात सुनते ही उनके पिताजी ने अखबार को नीचे रख दिया और उनसे पूछा कि बेटा आप अमीर बनना क्यों चाहते हो। तभी रॉबर्ट टी कियोसाकी ने कहा कि जिनी अपनी नई कार से अपने नए मकान पर जा रहा था और साथ में अपने 3 दोस्तों को भी लेकर गया, लेकिन मुझे और माइक को लेकर नहीं गया। जब मैंने उनसे पूछा कि वो हमें लेकर क्यों नहीं गया तो उन्होंने जवाब दिया कि तुम लोग अमीर नहीं हो इसलिए मैं तुमको साथ नहीं ले जा सकता। तभी उनके डैडी ने जवाब दिया कि यदि आप अमीर बनना चाहते हो तो आपको पैसे बनाने सीखने होंगे। रॉबर्ट टी कियोसाकी फिर उनसे क्वेश्चन पूछते हैं कि पिताजी मैं पैसे बनाना कैसे सीख सकता हूँ। असल में उनके डैडी को खुद ही नहीं पता था कि एक्चुअल में पैसे कैसे बनाए जा सकते हैं, बावजूद इसके कि वो बहुत ही एक एजुकेटेड और इंटेलिजेंट पर्सन थे और गवर्नमेंट जॉब में प्रोफेसर थे, बट उनका जो फाइनेंशियल आईक्यू था वो कहीं ना कहीं एकदम जीरो था। तभी उन्होंने रॉबर्ट को जवाब दिया कि यदि आपको पैसे बनाना सीखना है तो आपको अपने दिमाग का इस्तेमाल करना सीखना होगा। जब रॉबर्ट को ये बात पता चल गया कि बिजनेस दिमाग से बनाया जाता है, तभी उन्होंने अपने फ्रेंड माइक के साथ एक बिजनेस प्लान डिस्कस किया और उन दोनों ने मिलकर एक बिजनेस को स्टार्ट किया। जब उन्होंने वो बिजनेस स्टार्ट किया तो जो उनका बिजनेस था वो पूरी तरीके से फेल हो गया। पूरी तरीके से फेल होने के बाद वो बहुत ज्यादा निराश हुए। तभी उनके डैडी ने उनको बोला कि आपका बिजनेस फेल हो गया, कोई बात नहीं, कहीं ना कहीं आप लोगों ने कोशिश तो की और कोशिश करना ही सबसे बड़ी बात होती है। और रॉबर्ट टी कियोसाकी के डैडी ने माइक को कहा, जो कि उनके दोस्त थे, कि माइक क्यों ना आप अपने पिताजी से क्यों नहीं पूछ लेते कि आप अमीर कैसे बन सकते हो। माइक के डैडी ने स्कूल भी कंप्लीट नहीं की थी, बट वो पैसों के बारे में बखूबी जानते थे। उनको पता था कि पैसा कैसे बनाया जा सकता है। इसलिए इस पूरी कहानी में हम रॉबर्ट के पिताजी को पुअर डैड कहेंगे और जो माइक जो कि उनके फ्रेंड के पिताजी है उनको हम रिच डैड कहेंगे। उसके बाद माइक ने कहा ठीक है, मैं अपने पिताजी से पूछकर बताऊंगा आपको कि क्या वो हमें पैसे बनाना सिखा सकते हैं। इतना कह के माइक अपने घर चला जाता है और रॉबर्ट उसका इंतजार करते रहते हैं, उसके कॉल का इंतजार कि कब माइक का कॉल आए और कब हमें पता चले कि उनके डैडी हमें पैसे बनाना सिखा सकते हैं या नहीं। फाइनली इंतजार करते करते शाम को 8 बजे माइक उनको कॉल करते हैं रॉबर्ट को और उनको बोलते हैं कि पिताजी ने हमारे लिए हाँ कर दी है कि वो हमें सिखा सकते हैं कि पैसे कैसे बनाए जाते हैं। उसके अगले ही दिन रॉबर्ट सुबह 9 बजे माइक के घर पहुंचे। जब रॉबर्ट माइक के घर पहुंचे तो उन्होंने देखा उनका जो घर था वो बहुत छोटा सा था, ज्यादा बड़ा उनका घर नहीं था और माइक के घर की हालात भी ज्यादा अच्छी नहीं थी। जब रॉबर्ट माइक के घर के अंदर गए उन्होंने देखा माइक के जो पिताजी हैं वो अपने कई एम्प्लॉय के साथ बिजनेस के बारे में डिस्कस कर रहे थे और उन्होंने माइक को इशारा किया कि आप लोग अंदर जाके बैठिए, मैं 1 घंटे में आपके पास आता हूँ। फाइनली 1 घंटे बाद रिच डैड उनके पास पहुंचे और उन्होंने बोला बच्चों क्या आप तैयार हो। तभी दोनों ने बोला यस हम तैयार हैं। रिच डैड ने उन लोगों को बोला कि मैं आपको वैसे नहीं सिखाऊंगा जैसे आपके स्कूल में सिखाया जाता है। अगर तुम मेरे लिए काम करोगे तो मैं तुम्हें सिखाऊंगा, अगर तुम मेरे लिए काम नहीं करोगे तो मैं तुमको नहीं सिखा सकता। ये प्रस्ताव सुनते ही रॉबर्ट टी कियोसाकी को थोड़ा अलग लगा, बट फिर भी उन्होंने एक्सेप्ट किया क्योंकि वो चाहते थे कि पैसे कैसे बनाए जाते हैं। दोनों ने इस ऑफर को एक्सेप्ट किया और रिच डैड ने उन्हें बोला कि ठीक है अभी मिसेस मार्टिन आएंगी और आपको आपका काम बता देंगे। मिसेस मार्टिन एक यंग वुमेन थी जो कि रिच डैड के ऑफिस का देखभाल करती थी। वे तुम्हें स्टोर में ले जाएंगी और तुम्हें स्टोर का काम बता देंगे। आपको हर शनिवार को 3 घंटे काम करना होगा और उसके बदले मैं आपको 10 सेंट दूंगा। रॉबर्ट और माइक को इस काम के बदले अपने 1 दिन के गेम को भी सैक्रिफाइस करना पड़ा और उन्होंने इसको खुशी खुशी किया क्योंकि वे चाहते थे कि पैसे कैसे बनाए जा सकते हैं ये वो सीखना चाहते थे। लेकिन रॉबर्ट और माइक को काम करते करते 3 हफ्ते हो चुके, पूरा 1 महीने निकलने वाला था
और उनके जो रिच डैड थे, जो कि उन्होंने उनको बोला था कि मैं आपको सिखाऊंगा, वो 1 महीने में एक भी बार उनसे मिलने नहीं आए। फाइनली 1 महीने के बाद रॉबर्ट को गुस्सा आया और उन्होंने इस काम को छोड़ने का निर्णय लिया, क्योंकि वे सीखना चाहते थे रिच डैड से कि पैसे कैसे बनाए जाते हैं। लेकिन यह सीखने के बजाय उन्होंने तो उनको अपने काम पे लगा लिया। ये बात सोचकर रॉबर्ट को बहुत ज्यादा गुस्सा आया। फाइनली रॉबर्ट टी कियोसाकी ने अपने रिच डैड को बोला कि मैं तुम्हारे लिए काम नहीं कर सकता, या तो आप मेरी सैलरी बढ़ाइए या फिर मुझे कुछ सिखाइए। इस सवाल के बदले रिच डैड ने कहा कि मैं तुम्हें सिखा तो रहा हूँ। तभी रॉबर्ट टी कियोसाकी गुस्से में कहते हैं, क्या सिखा रहे हो आप हमको? उल्टा आप हमसे काम और करवा रहे हो। सिखाने की बात छोड़िए, आप तो 1 महीने में हमसे मिलने तक नहीं आए। रिच डैड ने बोला कि क्या सिखाने का मतलब यही है कि लेक्चर देना या कुछ बताना, ऐसे तुम्हारे स्कूल में सिखाते होंगे। मैं तुमको वैसे सिखाना चाहता हूँ जैसे कि जिंदगी एक इंसान को सिखाती है। रिच डैड ने रॉबर्ट टी कियोसाकी को समझाया कि रियल लाइफ कभी भी तुमसे बात नहीं करेगी। लाइफ आपको हर बार प्रॉब्लम की तरफ ढकेलेगी, लेकिन आपको प्रॉब्लम से डरना नहीं है। आपको समस्या का सामना करना है, ना कि यह बात बोलनी है कि मेरी तो किस्मत ही खराब थी इसलिए मेरे पास इतनी सारी समस्याएं हैं। ये सब बातें आपको नहीं बोलनी है। ज्यादातर लोग दूसरे लोगों को ब्लेम करते हैं। उनको लगता है कि यह जो हमारी समस्या है वो इनकी वजह से आई है, लेकिन एक्चुअल में जो समस्या इंसानों को आती है वो कहीं ना कहीं उनकी वजह से नहीं आती। उनकी जिंदगी उन्हें पुश करती है, उनको आगे बढ़ाने के लिए पुश करती है कि आप इस समस्या से आगे निकलो। अधिकतर एम्प्लॉय एक जॉब छोड़कर दूसरी जॉब करते हैं, ऐसी जॉब जो कि उनको सैलरी ज्यादा दे और बेनिफिट्स भी ज्यादा दे। बट ज्यादातर केसेस में ये चीज उनकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाता, बल्कि ये चीज उनको और ज्यादा समस्या में धकेल देता है। तभी रॉबर्ट टी कियोसाकी ने रिच डैड से पूछा कि अभी हमें ऐसा क्या करना चाहिए जिससे हमारी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तभी रिच डैड ने एक ऐसी बात कही जिसने रॉबर्ट टी कियोसाकी की जिंदगी में बहुत बड़ा इम्पैक्ट किया। द पुअर एंड मिडिल क्लास पीपल वर्क फॉर मनी एंड रिच पीपल हैव मनी वर्क फ्रॉम देम। रिच डैड बोलते हैं कि गरीब और मध्य वर्गीय लोग पैसे के लिए काम करते हैं, लेकिन जो अमीर लोग होते हैं उनका पैसा उनके लिए काम करता है। रिच डैड ने ऑथर और माइक, उनके दोनों फ्रेंड को, रॉबर्ट टी कियोसाकी और उनके फ्रेंड को फ्री में काम करने को कहा, क्योंकि जब तक पैसे के लिए काम करना नहीं छोड़ेंगे तब तक कोई भी बड़ी अपॉर्चुनिटी उनके हाथ नहीं लगने वाली थी। ये बात रॉबर्ट टी कियोसाकी को ठीक ठाक समझ में नहीं आती है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आए तो थे पैसे बढ़वाने के लिए, लेकिन अभी उनको फ्री में काम करना पड़ेगा। ऐसा करके उनको कहीं ना कहीं 1 महीना गुजर गया और उन लोगों को बिल्कुल भी पैसा नहीं मिला। लेकिन रॉबर्ट ने पेशेंस रखा और एक दिन उनके पिताजी, उनके रिच डैड उनके पास आते हैं और उन दोनों के लिए आइसक्रीम लाते हैं और प्लेग्राउंड के सामने वो तीनों जाकर बैठते हैं, जहाँ पर रिच डैड के काफी सारे एम्प्लॉय प्ले गेम खेल रहे थे। वहां पर रिच डैड ने उन दोनों को एक बहुत बड़ा लेसन दिया। उन्होंने कहा ज्यादातर एम्प्लॉय पैसे के लिए काम करते रहते हैं, इसका एक बहुत बड़ा कारण है फियर एंड ग्रेड, डर और लालच। वे लोग पैसा ना रहने की सिचुएशन सोचकर डरते हैं और इसलिए वो हमेशा जॉब से बंधे रहते हैं, जिसका मेन कारण है पैसों का डर। और जब उनके पास पैसा आ जाता है तो वो सोचते हैं कि उससे वो एक फोन ले लें, कार ले लें, नया घर ले लें। इस तरीके के उनको लालच आ जाते हैं, जिसे हम ग्रेड बोलते हैं। इसलिए पैसे का डिसीजन फियर और ग्रेड यानी डर और लालच के बाहर लेना चाहिए। एक दिन जब माइक और रॉबर्ट टी कियोसाकी अपना काम खत्म करके घर जा रहे थे, तभी उन्होंने मिसेस मार्टिन के हाथ में एक कॉमिक्स बुक का कवर देखा। उन्होंने जाकर मिसेस मार्टिन से पूछा कि आप इस कॉमिक्स बुक का क्या करेंगे। उन्होंने कहा, मैं इस कॉस्मिक बुक का फ्रंट पेज डिस्ट्रीब्यूटर को दूंगी और बाकी की बुक फेंक दूंगी। तभी रॉबर्ट टी कियोसाकी को एक आइडिया आया। उन्होंने माइक के घर के बेसमेंट में सारी कॉस्मिक बुकों को इकट्ठा कर दिया और वहां पर एक लाइब्रेरी स्टार्ट कर दी, सब अपने उम्र के बच्चों के लिए। और जो लाइब्रेरी की उन्होंने फीस रखी वो कहीं ना कहीं 10 सेंट पर पर्सन रखी। इस तरह उन्होंने रिच डैड के मुताबिक फ्री में काम किया और अपना खुद का बिजनेस भी स्टार्ट कर दिया। और उस कॉमिक्स बुक में माइक की जो सिस्टर थी उनको उन्होंने इंचार्ज बना दिया और इस तरीके से उनको कहीं ना कहीं पैसे के लिए काम नहीं करना पड़ा। उनके आइडिया ने एक बिजनेस बनाया और वो बिजनेस से उनके लिए पैसा आ रहा था, चाहे वो काम करें तब भी और ना करें तब भी। सेम इसी प्रकार से आपको अपनी जिंदगी में सोचना है कि आप ऐसा कौन सा सिस्टम ओपन कर सकते हैं जिसकी वजह से आप काम ना भी करें तब भी आपके पास पैसा है। यदि आप ऐसा कर सकते हैं तो आप 100% अमीर लोगों वाली कैटेगरी में जा सकते हैं,
क्योंकि सिर्फ जॉब करके आज तक कोई भी अमीर नहीं बना। सिर्फ जॉब करके अमीर नहीं बना जा सकता। यदि जॉब करके अमीर बने जाते तो इतने सारे लोग हैं वो सारे आज कहीं ना कहीं अमीर होते। तो आपको कहीं ना कहीं खुद के सिस्टम क्रिएट पर ध्यान देना है और आपको कभी भी पैसे के लिए काम नहीं करना। हमेशा पैसे से या लोगों से अपने लिए काम करवाना है। जब आप इस तरीके से अपने लिए काम करवाना स्टार्ट करोगे तो आप भी कहीं ना कहीं अमीर लोगों की कैटेगरी में आ सकते हैं। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।